जी हाँ किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिन किसान भाइयों का अभी तक जो 8वीं किस्त है या आने वाली अगली किस्त है, छठी 7वीं कोई भी किस्त हो सकती है, उनका किस्त है वो अभी तक नहीं आया है। तो मैं उन किसानों को रिकमेंड करूँगा, सलाह देना चाहूँगा किसान भाइयों कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उनमें जो रिजेक्टेड किसान हैं जिनका पेमेंट है वो रिजेक्ट हो गया है, आने वाली जो अगली किस्त है वो, तो वो रिजेक्टेड लिस्ट आ चुकी है किसान भाइयों। आप चाहो तो उस रिजेक्टेड लिस्ट में देख सकते हो अपना नाम, चाहे अपना नाम देख सकते हो, कहीं आपका नाम तो उस रिजेक्टेड लिस्ट में नहीं है जिस कारण से आपका पैसा है वो नहीं आया है। और अगर रिजेक्टेड लिस्ट में आपका नाम है तो किस कारण से आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो ये सभी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आपका 100% सॉल्यूशन है, ये होगा ही, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। और अगर आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हुआ है तो मैं उसको 100% सुधार करके है वो आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप किसान भाइयों आपको कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है आपके मोबाइल के किसी ब्राउज़र पर, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है किसान भाइयों, आपको जो पीएम किसान है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्हें ही सर्च करना है। जैसे ही हम ये सर्च करते हैं किसान भाइयों, आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां हम आ चुके हैं किसान भाइयों, इसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है किसान भाइयों, इसमें जो है ये नीचे जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट्स है, इतने फॉर्मेट्स का पेमेंट है वो किया जा चुका है। जैसे अप्रैल जुलाई वाला जो किस्त अभी आया है हाल ही में, उसमें आप देख सकते हैं कि इतना जो फॉर्मेट्स है, ये जो संख्या है फॉर्मेट्स की, इतनों का पेमेंट्स है वो हो चुका है किसान भाइयों। और अगर आपका पेमेंट्स अभी तक नहीं आया है तो क्या कारण है जिस कारण से आपका पेमेंट अभी नहीं आया है, तो वो चेक करने के लिए, या कहीं जो ये रिजेक्टेड लिस्ट है उसमें आपका नाम थोड़ी ना है, ये चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है किसान भाइयों। आपको ये दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड पे आ जाना है। ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये विलेज डैशबोर्ड है वो आ गया है। तो इसमें आपको क्या करना है किसान भाइयों, इसमें आपको स्टेट है अपना वो चयन कर लेना है। जैसे आप कौन सी स्टेट से हैं तो हम चयन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ अपना स्टेट है वो चयन कर लिया है। और यहाँ आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो ये आपको चयन कर लेना है। और इसमें ब्लॉक भी चयन कर लेना है आपको, ये सब आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये आपको दिखाई दे रहा है किसान भाइयों शो मोर करके, इसमें है वो क्लिक कर देना है। ये अपन ने क्लिक कर दिया है किसान भाइयों। जैसे ही अपन क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से खुल करके है वो सामने आता है किसान भाइयों कि इस एरिया का जो है जितना मैंने सर्च किया, जैसे ये सब सारी डिटेल्स जानने के बाद इस एरिया का जितना जो फार्मर्स हैं उनका नाम खुल करके है वो सामने आ गया है और इन सब का पेमेंट डिटेल्स है वो दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हो किसान भाइयों, इस पूरा फार्मर्स है उनका डिटेल्स है। यहाँ से आप क्लिक करके अब उनका सारी डिटेल्स है वो देख सकते हैं। जैसे इस किसान का है, इनका जो सभी चीज़ें हैं वो सही हैं, आप देख सकते हैं। इनका इंस्टॉलमेंट है वो अभी जो हाल ही में इंस्टॉलमेंट दिया गया था वो आ चुका है इनका, ये आप देख सकते हैं। 14 मई को जो जारी किया गया था वो वाला इंस्टॉलमेंट है, 8th इंस्टॉलमेंट है वो आ चुका है। आप देख सकते हो 14 को जारी किया गया था, 15 को इनके अकाउंट में है वो आ गया है। और अगर आपके अकाउंट में अभी तक नहीं आया है तो क्या कारण है, तो ये आपको रिजेक्टेड लिस्ट देखने के लिए आपको देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नाम देखना है रिजेक्टेड, रिसीव्ड नो पेमेंट, मतलब इन किसान भाइयों को है इनका पेमेंट है वो नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं इतने किसान भाई हैं इनका पेमेंट्स है वो नहीं मिला है। तो किस कारण से नहीं मिला है ये भी आप देख सकते हैं। रीज़न ऑफ नो पेमेंट, मतलब पेमेंट नहीं हुआ है उसका कारण क्या है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर
रिजेक्टेड बाय बैंक अकाउंट नो डज नॉट एग्जिस्ट इन बैंक। मतलब इन किसान भाई का क्या है, बैंक अकाउंट है वो गलत है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जैसे यहाँ है इनका जो प्रोफाइल है वो खुल करके सामने आ गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैंक है, इंस्टॉलमेंट के नाम पर कुछ नहीं है इन किसान भाई का। तो इनका जो है कहाँ गड़बड़ हुआ है आप देख सकते हैं, ये फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय PFMS बैंक। मतलब इनका जो अकाउंट है वो रिजेक्टेड हो गया। किस कारण से रिजेक्ट हुआ है कि इनका जो बैंक अकाउंट था उसका नंबर है वो गलत था। रिजेक्टेड बाय बैंक अकाउंट नो डज नॉट एग्जिस्ट इन बैंक। मतलब जो बैंक अकाउंट नंबर दिया गया था उस नाम से उस अकाउंट नंबर का उस बैंक में कोई नंबर ही नहीं था। तो इस कारण से जो है इनका पेमेंट है वो रिजेक्ट हो चुका है। जैसे इन किसान भाइयों को है किसी का आधार के कारण रिजेक्ट हुआ है। यहाँ मैं बहुत से किसान भाइयों का देख रहा हूँ कि बैंक के कारण ही ज़्यादातर रिजल्ट है पेमेंट है वो रिजेक्ट हुआ है। जैसे इन किसान का है IFSC कोड है वो गलत डाल दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं इन फार्मर्स का भी है, इन्होंने क्या किया है IFSC कोड है वो जो है गलत डाल दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप IFSC कोड एदर नॉट प्रेजेंट ऑन करेंटली इनएक्टिव इन बैंक ब्रांच। मतलब ऐसे बैंक ब्रांच ऐसे शाखा का है वो IFSC कोड डाल दिया गया है जो एक्टिव ही नहीं है। तो यहाँ पर इस कारण से इनका पेमेंट है वो रिजेक्ट हुआ है। किन्हीं किसान का है आधार करेक्शन के कारण हुआ है। इस प्रकार से अब रिजेक्शन है वो हुआ है। अब रिजेक्शन तो हो गया किसान भाइयों, अब इस रिजेक्शन को सुधारना कैसे है ताकि अगला पेमेंट है वो डायरेक्टली जिस तारीख को भी जारी किया जाए आपके अकाउंट में सीधे आ जाए। तो इसको सुधारने के लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, आपको इसी पोर्टल से ही है वो सुधर जाएगा। तो कैसे सुधारना है ये मैं बताता हूँ आपको किसान भाइयों, क्योंकि सॉल्यूशन देना ही मेरा काम है आप सबके लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फार्मर कॉर्नर है, यहाँ पर है एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड्स। मतलब कि आधार से संबंधित जो खामी है या आधार से संबंधित जो गलती है वो हुई है उनका सुधार करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, आपका आधार नंबर डालना है, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और फार्मर नेम यानी किसान के नाम से भी यहाँ आप अपना आधार नंबर है उनमें सुधार कर सकते हैं। तो सिंपली मैं बोलूँगा कि आप आधार नंबर डालिए और कैप्चा है वो डालिए। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर सर्च कर दीजिए। सर्च जैसे ही करेंगे आप तो एक प्रोफाइल है वो खुल करके सामने आएगी, जहाँ पर आप अपना आधार है वो सही तरीके से डाल करके उनमें सुधार है वो कर सकते हैं। और अगली बार जब पेमेंट जारी किया जाएगा तो ये आधार जब सही रहेगा तो आपके अकाउंट में सीधे पैसा है वो आ जाएगी किसान भाइयों। तो ये तो हो गया किसान भाइयों अगर आधार में सुधार करना है उनके लिए। अब बहुत से किसान भाइयों का अभी हमने हाल ही में देखा कि अकाउंट्स नंबर है उनमें गड़बड़ी थी। तो अकाउंट से संबंधित गड़बड़ी है उनके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, आपको जाना है यहाँ पर, इसी में से ही है हेल्प डेस्क में ही आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और ये आप देख रहे हैं रजिस्टर क्वेरी। तो इसमें आपको फिर से अपन मोबाइल नंबर ले लेते हैं क्योंकि हमको आधार से संबंधित डिटेल्स है उनका सुधार तो अपन कर लिए। अब बैंक डिटेल्स है जैसे अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, उनमें सुधार करने किसान भाइयों तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। जैसे मैं यहाँ अपना डाल रहा हूँ, फिर ये गेट डिटेल्स पर सबमिट कर देना है किसान भाइयों। जैसे ही आप सबमिट करते हैं ये आपका क्वेरी फॉर्म है वो खुल करके सामने आता है। जैसे फार्मर्स का नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें बताया गया है कि आपका बेनिफिशियरी स्टेटस है वो एक्टिव है। अगर आपका पेमेंट नहीं आया है तो हो सकता है इनएक्टिव हो। जैसे ये आधार नंबर आपका वेरीफाइड है, मतलब आधार नंबर में कोई आपकी गड़बड़ी नहीं है। ये आपका पूरा जो इंस्टॉलमेंट अभी तक आया है उनका है। अगर आपको अब देखिए मेन मुद्दा यही है आपका, अब आपको अपनी बैंक डिटेल्स है उनमें सुधार करना है। जैसे अकाउंट नंबर है या IFSC कोड है तो उनके लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, ये आप दिख रहे हैं ग्रीवेंस टाइप करके, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है किसान भाइयों। अब इसमें से जो कुछ भी आपका जो डिटेल्स है उनमें सुधार करना है। जैसे अकाउंट नंबर इज़ नॉट करेक्ट, जैसे अकाउंट नंबर में आपको सुधार करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। या
इंस्टॉलमेंट नॉट रिसीव्ड मतलब आपका किस्त अभी तक क्यों नहीं आया है, ये इसकी जानकारी भी यहाँ से मिल सकती है। इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपना आधार है या बैंक डिटेल्स है, जैसे अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, उनमें सुधार कर सकते हैं किसान भाइयों, ताकि आपकी आने वाली अगली किस्त है वो सीधे ही अकाउंट में आपके आ जाए जब डाला जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सुधार कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।